हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझसे एक दोस्त ने, जो मुझे बहुत शरीफ समझते थे, कहने लगे यार तेरी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर खुद ही फैसला करते हुए बोले यार आप तो बहुत शरीफ आदमी हैं, यकीन करें मुझे बहुत बुरा लगा। मैं इतना बेकार लगता हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी। मैं आज की नहीं, अपनी जवानी की बात कर रहा हूँ जो कभी आई ही नहीं। मैंने एक पढ़ाकू दोस्त से कहा जो कई साल बाद मुझे मिला, मैंने कहा आप बूढ़े हो गए हो। कहने लगा मुझ पर जवानी तो आई ही नहीं, सारा वक्त पढ़ाई में गुजर जाता था। मैंने हैरत से उसके बच्चों की तरफ देखा। मैंने पूछा ये बच्चे किसके, तू तो पढ़ाई में मशहूर रहता था। पाकिस्तान में 3 काम बहुत मुश्किल है। एक तो बिजली का बिल वक्त पर देना, इतना ज़्यादा बिल आ जाता है गर्मियों में। तो इंटरनेट बगैर सिग्नल के स्पीड के चलाना पता है आपको, और गर्लफ्रेंड बनाना। लेकिन परेशान ना हो, आज हम आपको बताएंगे कि लड़कियां पटाने के आजमूदा नुस्खे जो इंटरनेशनल वो क्या है। ये नुस्खे इतने कामयाब है कि खुद मिस वर्ल्ड भी आपको प्रपोज करते। मेरे एक दोस्त जो है वो क्या है, वो जब लड़की को देखते ना, वो जिस लड़की को देखते हैं उससे प्यार हो जाता है। लेकिन हर लड़की उसका दिल तोड़ देती। जिसे आई लव यू कहता है वो सीधा जवाब देती। कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में, उसने कई तावीज़ लिए, कई चिल्ले काटे, लेकिन उसकी कहीं बात नहीं करी। एक दिन मुझसे पूछने लगा यार कोई लड़की मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनती। मैंने कहा कोई महंगी गाड़ी खरीद ले, महंगा फ़ोन ले। कहने लगा मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने कहा इसलिए तो गर्लफ्रेंड नहीं है। ये लैला मजनू का दौर नहीं है दोस्तों, जब लैला बेचारी को कुछ पता ही नहीं था। आज की लड़की को सब पता है मोहब्बत करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ज़्यादा आमदनी, शक्ल और तालीम को कौन पूछता है। बहुत से शाहरुख खान और सलमान खान दिहाड़ियाँ करते, रीडियाँ लगाते हैं। लेकिन मजाक से हटकर मैंने कई रेडी वालों को भी गर्लफ्रेंड देखी है, उनकी भी गर्लफ्रेंड होती है। लगता है वो कोई ख़ास किस्म की इमली बेचते। हमारे ऑफिस में एक भट्ट साहब होते थे, उनकी इमली भी बहुत मशहूर थी। लड़कियाँ दूर दूर से लेने आती थी, जबकि भट्ट साहब के मुखालफिन उन्हें गे कहते थे। चंद माह से पता नहीं क्या हुआ, मेरा वज़न जो है ना वो अचानक से कम होना शुरू हो गया। बाकी काम कम नहीं हुए, उसकी टेंशन ना लें। पहले मेरी जो कमर थी तकरीबन थी 40 इंच, शायद इससे ज़्यादा, जो कम होकर जो है अब सिर्फ 35 और 36 इंच रह गई है। नुकसान ये हुआ कि मैं जो पैंट पहनता हूँ वो उतर जाती है, ज़्यादा तेज़ चलूँ तो बिल्कुल उतर जाती है। अब मैंने कई बेल्टें खरीदी है, लेकिन उससे भी मसला हल नहीं होता है। समझ नहीं आ रही कि वज़न दोबारा कैसे बढ़ाऊँ। अगर आपके पास कोई टोटका है वज़न बढ़ाने का तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वज़न कम होने से स्मार्ट तो हो गया, लेकिन मेरी कई गर्लफ्रेंड कहना है कि मैं अपनी उम्र से ज़्यादा लगने लगा। मैं अपनी उम्र 34 साल बता दूँ और गुज़िश्ता कई सालों से ऐसा कर रहा हूँ। अब कितने सालों से कर रहा हूँ ये मैं नहीं बताऊँगा। दोस्तों, मैं आज अपनी मोहब्बत बड़ी नाकाम ज़िंदगी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। आज तक मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 15-20 लड़कियां आई, और अल्लाह की मेहरबानी से उन सब की शादी भी हो गई, लेकिन मेरे साथ नहीं हुई। यकीन मानिए मुझे लगने लगा है कि मैं गर्लफ्रेंड ही बनाता है, मैं तो कोई तावीज़ या टोटका हूँ। जिसकी शादी ना हो रही हो मेरी गर्लफ्रेंड बनकर उसी महीने शादी हो जाती। आप में से कोई खातून आजमाना चाहती हैं तो मैं हाजिर हूँ। मेरी जिन गर्लफ्रेंड्स की शादी हुई उनमें से अक्सर ने मुझे अपनी शादी में भी बुलाया, और मैं गया भी, जाना चाहिए, इसमें नाराज़गी की क्या बात है। और खाना खाने के बाद मैंने 2000 रुपये सलामी भी देता हूँ, और जब कम थे तो 1000 रुपये दे देता था। और जब तक रुखसती नहीं हो जाती उसका दूल्हा उसे गाड़ी में बिठाकर दूर तक नहीं ले जाता, मैं वहीं हाल के बाहर खड़ा रहता हूँ। शायद कोई चमत्कार, कोई मुर्जा हो गया और वो ले जाने से इनकार करे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल मैं चंद दिन इंतज़ार करने के बाद किसी और को गर्लफ्रेंड बनने का मौका देता हूँ, और ये सिलसिला जारी है। सुना है अब तो मैं मशहूर भी हो गया हूँ कि जिसकी शादी ना हो रही हो वो मुझसे दोस्ती करनी है।
लड़के भी कर सकते हैं। एक माह में शादी हो जाने की गारंटी है। अब तो मैं इतना पक्का हो गया हूँ। एक बार एक लड़की मेरे साथ बैठी थी, बोली मेरी हमारी जो है ना शादी, जो मोहब्बत है शादी में कब होगी। मैंने कहा जब तुम्हें कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तुम्हारी शादी हो जाएगी। अपनी इन 15-20 गर्लफ्रेंड की वजह से मुझे ये पता चल गया है कि लड़कियों को सबसे ज़्यादा शौक अपनी सालगिरह मनाने और सालगिरह पर गिफ्ट लेने का होता है। बस जो इसमें कामयाब है वो कामयाब है ज़िंदगी। लड़कियाँ सालगिरह की तैयारी कई माह पहले से शुरू कर देती हैं। हमें ईद की इतनी खुशी नहीं होती जितनी लड़कियों को सालगिरह की होती है। मैंने एक दिन अपने एक दोस्त से पूछा, जो मेरी दो अच्छी दोस्त थी, जो मेरे साथ ही ऑफिस में भी काम करती है, आज जल्दी आ गई। तो कहने लगी अगले महीने मेरी बर्थडे आ रही है ना, उसकी तैयारियाँ करनी। एक दिन एक गर्लफ्रेंड का रात 9 बजे फ़ोन आया, क्या करो? मैंने कहा सोने की तैयारी करो। कहने लगी अभी से सो जाओगे? 4 घंटे बाद मेरी बर्थडे, मुझे विश नहीं करोगे? मैंने कहा मैं सुबह कर दूंगा। मेरा जवाब सुनकर नाराज हो गई। उसके बाद मेरा कभी सुनी भी नहीं कहीं। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मेरी एक गर्लफ्रेंड अपनी सहेलियों के साथ बर्थडे केक काट रही थी। मैं पाकिस्तान से बाहर था। मैंने वहाँ वीडियो कॉल पर सर पर बर्थडे कैप पहनी हुई थी, कानों में गुब्बारे लटकाए हुए थे और उसे खुश करने के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू का सॉन्ग गा रहा था। वैसे लड़की पटाने का सबसे आसान तरीका भी ये है कि उसकी बर्थडे मनाई जाए और भरपूर तरीके से मनाई जाए, और जितना ज़्यादा गिफ्ट कैश दे सकते हैं दे। लड़कियों को खुश रखने का एक तरीका ये भी है कि हमेशा सुबह शाम आपकी गलती हो या ना हो, आप उसे सॉरी बोलते हैं और कहते रहें कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, गलती होगी। मेरी सॉरी बोलने की आदत इतनी पक्की होगी कि एक दिन गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी, मैं गिर गया। कार वाला भागा गाड़ी से उतर के आया, कहने मैंने उसे देखा कि मैं सॉरी यार, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो बेचारा परेशान हो गया, कहने का गाड़ी की टक्कर से आप जख्मी हुए और सॉरी भी आप ही बोल रहे हैं। और मैं कहा बस क्या करूँ दोस्त, आदत पड़ गई। अभी जाके लड़की को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।